देख रहे हैं प्रॉपर्टी मंत्रा। मैं हूं तृप्ति। प्रॉपर्टी मंत्रा में आज हम बात करेंगे द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में। ये एक बिल्कुल नया इलाका है जहां पर नए प्रोजेक्ट्स बनने शुरू हो चुके हैं। आखिर इस एक्सप्रेसवे की लोकेशन क्या है और यहां पर आपको किस तरह का आशियाना मिल सकता है, प्रॉपर्टी मंत्रा में आज हम इसी पर बात करेंगे। इसी चर्चा में हम शामिल करेंगे हमारे प्रॉपर्टी मंत्रा एक्सपर्ट हैं यहाँ पर श्री शांति स्वरूप सतीजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं वाइस प्रेसिडेंट रहेजा ग्रुप के मिस्टर धिल्लन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले देख लेते हैं कि इलाके में कंस्ट्रक्शन की क्या स्थिति है और कौन कौन से बिल्डर यहां पर डेरा डाल चुके हैं। आशियाने का शानदार विकल्प, बजट में मिल सकता है घर, क्योंकि ये है द्वारका एक्सप्रेसवे। दिल्ली के द्वारका से शुरू होकर NH8 यानी दिल्ली जयपुर हाईवे पर निकलेगा ये एक्सप्रेसवे, जिसका नाम है द्वारका एक्सप्रेसवे। अभी यहाँ पर आप एक्सप्रेसवे खोजने की कोशिश करेंगे तो शायद आपको मायूसी हाथ लगेगी। अभी तो यहाँ पर केवल निर्माण कार्य चल रहा है। निर्माण कार्य जोरों पर है, चाहे वो सड़क हो या फिर शुरू हुए कुछ प्रोजेक्ट्स। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद यहाँ पर एक शानदार नजारा दिखाई देगा। 8 लेन का ये एक्सप्रेसवे 150 मीटर चौड़ा है। 18 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे गुड़गांव मानेसर मास्टर प्लान 2021 के तहत विकसित किया जा रहा है। दिल्ली के द्वारका को पालम विहार से जोड़ते हुए ये एक्सप्रेसवे NH8 पर खिड़की डोला के नजदीक निकलेगा। इस एक्सप्रेसवे के साथ ही कमर्शियल और रेजिडेंशियल सेक्टर्स बसाए जा रहे हैं। इस एक्सप्रेसवे के दोनों ओर 30 मीटर की ग्रीन बेल्ट भी बनाई जाएगी। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद दिल्ली से गुड़गांव जाने के लिए भी एक और विकल्प मिल जाएगा। इस इलाके को बसने में अभी 3 से 4 साल का वक्त लग सकता है। गुड़गांव की तरफ तो निर्माण की गति ठीक नजर आती है, लेकिन दिल्ली की तरफ अभी काम शुरू ही नहीं किया जा सका है। इसके साथ ही करीब 2 किलोमीटर एरिया अधिग्रहण के कानूनी पचड़ों में भी फंसा है। हालांकि इन कमियों की वजह से ही यहाँ पर प्रॉपर्टी की कीमतें भी काफी कम हैं। इस इलाके में फ्लैट बुक कराने के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट्स में 3000 से 4000 रुपए प्रति वर्ग फीट का रेट चल रहा है। इस लिहाज से देखा जाए तो गुड़गांव के मुकाबले यहाँ पर केवल आधी कीमत में फ्लैट बुक कराया जा सकता है। यहाँ से दिल्ली का द्वारका सबसे नजदीक है, जिसके मुकाबले यहाँ पर केवल 1/3 कीमत में ही घर मिल सकता है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नजदीक होने की वजह से भी इस इलाके को विकसित होने में मदद मिलेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो फिलहाल तो ये पूरी तरह से भविष्य का निवेश ही नजर आता है। यानी आने वाले वक्त में यहाँ कीमतें बढ़ने के साथ ही शानदार फ्लैट में रहने की उम्मीद भी की जा सकती है। आदित्य केराना, दिल्ली आज तक। तो दिल्ली NCR में अगर आप घर खरीदने का मन बना रहे हैं, कहाँ हो आपका आशियाना जहां आपको ज्यादा से ज्यादा हो फायदा और आपको मिले खूबसूरत सा घर भी, तो बातचीत करते हैं। सबसे पहले ढिल्लन जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि एक्सप्रेसवे पे अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से तैयार नहीं है, ऐसे में रेट्स तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, क्या सही होगा इस वक्त वहां पर इन्वेस्टमेंट करना? एक्सप्रेसवे जो है ये द्वारका का, ये उत्तरी भारत का सबसे लंबा और सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। 150 मीटर चौड़ा होगा और ये द्वारका सेक्टर 21 को सीधा खेड़की दौला, जो कि हल्दीराम के पास NH8 के ऊपर पड़ता है, वहाँ तक जोड़ता है। और इस एक्सप्रेसवे की खासियत यह है कि एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल T3 जो है उसके निकट से निकलता है। द्वारका जो सबसे बड़ी सब सिटी डेवलप की गई दिल्ली के अंदर, उसके बीचों बीच निकलता है। और तीसरा जो गुड़गांव का जितना भी इलाका, पालम विहार का और इस तरफ का जितना एरिया, आपका द्वारका के बगल का जितना एरिया जो लगता है दिल्ली के साथ एकदम, वो सारा यहाँ पे बहुत तेज़ी से रेट इस वजह से ही बढ़ रहे हैं क्योंकि ये एक्सप्रेसवे पे काम शुरू हो चुका है। एक और वहाँ पे डेवलपमेंट आ रही है, डिप्लोमेटिक एनक्लेव। जितनी भी एम्बेसीज जिनको चाणक्यपुरी में जगह नहीं मिली थी और आज की डेट में किराए पे हैं दिल्ली के गोल्फ लिंक्स में, ग्रेटर कैलाश में, शांति निकेतन, वसंत विहार के अंदर, उन सब को यहाँ पे प्लॉट्स अलॉट कर दिए गए हैं। इंडिया बुल्स इस एक्सप्रेसवे की कंस्ट्रक्शन कर रहा है जो कि 18 किलोमीटर लंबा है। 14 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे के ऊपर ऑलरेडी काम शुरू हो भी चुका है। बाकी 4 किलोमीटर जो है वो एक्वायर किया जा रहा है और उसके ऊपर भी जल्द काम शुरू होगा। अक्टूबर 2012 तक ये एक्सप्रेसवे खड़ा होकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद गुड़गांव के जितने भी एरियाज पालम विहार की तरफ के पड़ते हैं, वहाँ से इंटरनेशनल एयरपोर्ट महज 5 से 7 मिनट का ही रास्ता रह जाएगा। इस वजह से इतनी तेज़ी इस एरिया में आई है क्योंकि 14,000-15,000 रुपये वर्ग फुट का रेट द्वारका के अंदर हो चुका है, जो कि इतनी अच्छी क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं है वहाँ पे। तो गुड़गांव के इन एरियाज़ के ऊपर आज की डेट में भी 5,000, 5,500, 6,000, 4,500 इस रेंज के अंदर अपार्टमेंट्स मिल रहे हैं, जो कि निश्चित तौर पे ये एक्सप्रेसवे आते ही कम से कम दुगने हो जाएंगे।
बिल्कुल सतीजा जी, आपसे जानना चाहूंगी कि सिर्फ एक्सप्रेस वे ही नहीं, गुड़गांव की सारी प्रॉपर्टी की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। अगर हम भविष्य के लिहाज से देखा जाए तो कितना सही है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना, और किस तरह का भविष्य उस इलाके का आप देख रहे हैं, खासतौर से उन लोगों के लिए जो वहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या एंड यूजर के तौर पर अपनी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं? दिल्ली में प्रॉपर्टी खरीदना बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि दिल्ली में जब प्रॉपर्टीज़ की कीमत आसमान छूने लगी तो लोगों का जो रुख है वो गुड़गांव की तरफ बढ़ा। गुड़गांव में जब प्रॉपर्टी बायर्स बहुत ज़्यादा हो गए, डिमांड एंड सप्लाई के मुताबिक अगर देखें, डिमांड जब भी बढ़ जाती है तो उस इलाके का भविष्य बहुत ही उज्जवल होता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि गुड़गांव सिंगापुर की तर्ज पर जो आ रहा है आने वाले समय में, उसमें जो विकास किया जा रहा है उसके मुताबिक आज भी गुड़गांव में जिस मर्जी रेट पर प्रॉपर्टी मिल रही है वो सस्ती हैं। आने वाले समय में इसका भाव, इसकी कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। और मैं कहना चाहूँगा, अगर एंड यूज़र अपनी कोई प्रॉपर्टी लेना चाहता है तो लोकेशन को देखकर, और अगर कोई इन्वेस्टर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके और लाभ कमाना चाहता है तो सोच समझकर अगर गुड़गांव में अपना हाथ बढ़ाता है तो वो फायदे का सौदा रहेगा। गुड़गांव में फायदे का सौदा तो रहेगा, लेकिन यहाँ पे ढिल्लन जी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस प्राइस पे डेवलपर्स फ्लैट बुकिंग करा रहे हैं उससे बहुत कम प्राइस पर रीसेल में फ्लैट्स अवेलेबल हैं, आखिर इसका क्या वजह है? देखिए, इस तरह है कि जब तक डेवलपर का पूरा ओरिजिनल स्टॉक का माल नहीं बिक जाता, जितना भी उसका स्टॉक होता है, तब तक रीसेल की जो वैल्यू है वो हमेशा ओरिजिनल बुकिंग से नीचे रहती है, क्योंकि ओरिजिनल बुकिंग एक बेंचमार्क रेट होता है। जो बायर होते हैं, जिन्होंने फ़र्ज़ करिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाता है 3,000 रुपये स्क्वायर फुट पे, डेवलपर बढ़ाते बढ़ाते उसको 6,000 रुपये कर देता है, लेकिन फिर भी उसका थोड़ा बहुत माल बचा होता है, तो मार्केट उसको 6,000 रुपये पे ही ले रही होती है। लेकिन रीसेल के अंदर जो सौदे होते हैं, एक तो उस पर ट्रांसफ़र फीस लगती है, दूसरा उसके ऊपर पूरी तरह कई बार चेक की ट्रांजैक्शंस नहीं होती। ये कई ऐसे कारण हैं जिस वजह से रीसेल के अंदर जो वैल्यू है वो, और जो इनिशियल रेट के ऊपर जिसने बुकिंग कराई होती है वो 6,000 की जगह 5,500 रुपये में भी 2,500 रुपये के प्रॉफिट के ऊपर खुश होता है। तो ये कई कारण हैं ऐसे जिसकी वजह से रीसेल के अंदर जो रेट है वो ओरिजिनल बुकिंग के रेट से कम होता है। लेकिन जब ओरिजिनल बुकिंग ख़त्म हो जाती है डेवलपर्स की, पूरा माल बिक जाता है, उसके बाद रीसेल की जो वैल्यू है उस टाइम पे अप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा आता है और बहुत तेज़ी से जंप लगता है। बिल्कुल रीसेल पे जंप लगता है। लेकिन मैं इस पे आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि 3,000, जैसा कि आपने अभी कहा, 3,000 रुपये पर स्क्वायर फीट की बुकिंग स्टार्ट करते हैं आप, और वो डेवलपर 6,000 रुपये तक की बुकिंग पे प्राइस ले आता है, तो उसकी क्या रीज़न है? इसका मतलब तो ये हुआ जैसे ही डिमांड बढ़ी आपने प्रॉफिट बढ़ा दिया, और प्रॉफिट सिर्फ डेवलपर ही ले रहा है, एंड यूज़र जो है वो दिक्कत में आ रहा है। इसकी क्या रीज़न है? 6 महीने में प्राइस तो कंस्ट्रक्शन की बढ़ती नहीं है, लेकिन इतनी स्पीड में प्राइसेस बढ़ रही हैं जिसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान भी हैं। बर्डन पूरा एंड यूज़र पे आ जाता है। इसका क्या रीज़न है? पहली बात तो ये कि 6 महीने में इतनी तेज़ी से नहीं होता, ये इसमें कुछ वर्ष लग जाते हैं कीमतें दुगनी होने में, और 6 महीने में तो खैर औसतन तकरीबन 30 से 35% की रिटर्न एवरेज आ जाती है गुड़गांव के अलग अलग सेक्टर्स देखे जाए। और सारे का सारा बर्डन कभी भी एंड यूज़र पे नहीं डाला जाता, क्योंकि काफ़ी सारी कॉस्ट्स होती हैं डेवलपर की। अगर आप एक डेवलपर की कॉस्ट देखें तो उसमें इंटरेस्ट कॉस्ट होती है, उसमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होती है, उसके अंदर लैंड की कॉस्ट होती है, उसके अंदर मार्केटिंग की कॉस्ट होती है, एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट होती है, कई सारे कॉस्ट होती हैं उसके अंदर, अप्रूवल्स लाने की, लाइसेंसिंग की, सब चीज़ों की कॉस्ट होती है। तो इनिशियल स्टॉक जो बेचा जाता है उसमें तो नेग्लिजिबल मार्जिन होता है, वो सिर्फ इनिशियल एक हाइप क्रिएट करने के लिए और अपना कैश फ्लो बनाने के लिए डेवलपर करता है। वो तो जो बाद की बुकिंग्स हैं उसमें से प्रॉफिट मार्जिन्स निकलने शुरू होते हैं, और हर बाजार का असूल यही होता है कि डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे वो चलती हैं। अगर डिमांड बहुत ज़्यादा होगी और सप्लाई रिस्ट्रिक्टेड होगी, जैसे कि गुड़गांव के केस में होता है, अगर आप नोएडा देखें वहाँ सप्लाई बेतहाशा है, डिमांड है लेकिन सप्लाई से कम है, इस वजह से रेट्स जो हैं इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहे। लेकिन गुड़गांव के अंदर पूरी विपरीत स्थिति है, वहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई कम है, इसलिए रेट जो हैं तेज़ी से बढ़ते हैं। इसलिए जैसे ही कोई न्यू लॉन्च होता है हमेशा इन्वेस्टर उसके अंदर बहुत ज़्यादा आते हैं। इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं, ये बात सही है। और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सतीजा जी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि काफ़ी कमर्शियल प्रोजेक्ट्स वहाँ पर आ रहे हैं और अश्योर्ड रिटर्न के नाम पे वो प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं। ऐसे में जो इन्वेस्टर है उससे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की तरफ जाना चाहिए या फिर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स की तरफ जाना चाहिए? देखिए, कमर्शियल प्रोजेक्ट में अगर कोई इन्वेस्टर जाता है तो उसको फ्रॉम द डे वन रिटर्न मिलनी शुरू हो जाती है, लेकिन वो कंपनी की प्रोफाइल को देखकर इन्वेस्टमेंट करे तो ज़्यादा बेटर होगा। जहाँ तक सवाल है रेजिडेंशियल का, रेजिडेंशियल की डिमांड तो बढ़ती ही रहेगी, और जैसा कि आपने अभी सुना भी
ये कहा गया है कि 2 साल में 2.5 साल में प्रॉपर्टी डबल कीमत पर आ जाती है। अगर कोई इन्वेस्टर भी अगर इन्वेस्टमेंट गुड़गांव में करना चाहता है तो मैं ये चाहूँगा कहना आपको कि आप अगर रेजिडेंशियल में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो प्रॉफिट स्पीड में आएंगे, और अगर आप कमर्शियल में कर रहे हैं रेगुलर इनकम जरूर आएगी। ऐसा नहीं है कि इनकम नहीं होगी, प्रॉफिट नहीं आएंगे, प्रॉफिट आएंगे, लेकिन उतने नहीं आएंगे जितने रेजिडेंशियल यूनिट्स को लेने में आएंगे। बिल्कुल, कोई भी यूनिट खरीदे, लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान किसी भी इन्वेस्टर को या एंड यूज़र को ये देखना चाहिए कि वहाँ बुनियादी सुविधाएं क्या हैं, और इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है प्रॉपर्टी मंत्रा में। आज हम बात कर रहे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले देखते हैं इस हफ्ते प्रॉपर्टी की दुनिया में कौन सी खबरें सुर्खियों में बनी रहीं। नोएडा एक्सटेंशन के खरीदारों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया है। खरीदारों ने कोर्ट से गुजारिश की है कि वो एनसीआर प्लानिंग बोर्ड को निर्देश दें कि एक तय समय सीमा में नोएडा एक्सटेंशन पर बोर्ड फैसला करे। विवाद के चलते काफी समय से यहां पर प्रोजेक्ट्स का काम लटका पड़ा है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने सेक्टर 32 से सेक्टर 62 तक मेट्रो के विस्तार के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट नोएडा अथॉरिटी को सौंप दी है। हालांकि अथॉरिटी काम शुरू करने से पहले कुछ सवालों के जवाब तलाशने में जुटी है। इस प्रोजेक्ट की 80% फंडिंग अथॉरिटी को ही करनी है। बिल्डर्स की संस्था क्रेडाई का कहना है कि प्रोजेक्ट्स के निर्माण में मंजूरी मिलने में होने वाली देरी से बिल्डर्स को नुकसान हो रहा है। क्रेडाई के मुताबिक इससे निर्माण लागत बढ़ जाती है। बिल्डर्स का कहना है कि वो जल्दी इस मसले को लेकर प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। गुड़गांव में सर्किल रेट्स में इजाफा कर दिया गया है। गुड़गांव में रिहायशी प्रॉपर्टी के सर्किल रेट्स में 15% तक की बढ़ोतरी की गई है। गुड़गांव फरीदाबाद में सर्किल रेट्स में बढ़ोतरी का ट्रेंड इन शहरों में प्रॉपर्टी की डिमांड का अंतर भी जाहिर करता है। गुड़गांव में कमर्शियल प्रॉपर्टी की कीमतों में खासी बढ़ोतरी की गई है, जबकि फरीदाबाद में रिहायशी प्रॉपर्टी के सर्किल रेट्स में ज्यादा इजाफा किया गया है। तो प्रॉपर्टी की इन खबरों के बाद हम फिर से रुख करते हैं अपनी चर्चा की तरफ। ढिल्लन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से गुड़गांव में रेट्स बढ़ते जा रहे हैं प्रॉपर्टी के, ऐसे में एंड यूजर को अगर घर खरीदना हो, अपना आशियाना बनाना हो, तो उसे किस तरह की पहल करनी चाहिए? देखिए, अगर गुड़गांव की तरफ अगर हम रुख करें तो गुड़गांव के ही निकट एक सिटी पड़ती है सोना। सिटी तो क्या है, अब एक गुड़गांव का ही अर्बन मास्टर प्लान इतना ज़्यादा फैल चुका है कि मानेसर, सोना, ये सब एक ग्रेटर गुड़गांव के ही दायरे के अंदर आ चुके हैं। सोना रोड के ऊपर अगर आप तकरीबन 15 किलोमीटर आगे चलते हैं, जहाँ पे गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन का जो कट आता है, वहाँ से 15 किलोमीटर आगे जाएंगे तो सोना पहुँचेंगे। इन 15 किलोमीटर में तकरीबन 4-5 किलोमीटर गुड़गांव के ही अर्बन मास्टर प्लान से निकलेंगे। उसके बाद एक SEZ और इंस्टीट्यूशनल जोन है, वहाँ से निकलेंगे। उसके बाद सोना का मास्टर प्लान एकदम साथ ही शुरू हो जाता है। तो एकदम गुड़गांव से सटा हुआ है। बहुत ही अच्छी 6 लेन का एक्सप्रेसवे ऑलरेडी यहाँ पे विकसित हो चुका है। 15 मिनट की दूरी के ऊपर आप गुड़गांव से राजीव चौक से सीधा सोना पहुँच जाते हैं। वहाँ पे प्लॉट्स आज की डेट में रहेजा डेवलपर्स 26,575, 27,575 साइजेस के ऊपर डिपेंडेंट बेच रहे हैं। और ये एक बहुत ही अच्छा विकल्प है, क्योंकि 200 गज का प्लॉट आपको, और भी कई ऐसे डेवलपर्स हैं जो कि वहाँ पे अपने टाउनशिप्स ला रहे हैं। 200 गज का प्लॉट तकरीबन आप 60 लाख रुपए के अंदर वहाँ पे ख़रीद सकते हैं। और अगर आप देखें तो 60 लाख रुपए के अंदर आज की डेट में गोल्फ कोर्स रोड गुड़गांव पे आप चले जाएं तो एक बहुत ही छोटा 500 स्क्वायर फुट का स्टूडियो अपार्टमेंट बड़ी मुश्किल से मिलता है। और अगर आप MG रोड की तरफ चले जाएं तो वहाँ पे 60 लाख रुपए में कोई चीज़ मिलती नहीं है। 2 बेडरूम का अगर आप देखें तो छोटे से छोटा अपार्टमेंट 1.25 करोड़ रुपए का पड़ता है। ऐसे हालात के अंदर अगर आपको लैंड पूरी की पूरी 200 गज की मिलती है गुड़गांव से 15 मिनट की दूरी के ऊपर, अच्छी सुविधा के साथ, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, गेटेड कम्युनिटी के अंदर, तो ये एक बहुत अच्छा विकल्प रहेगा उन लोगों के लिए भी जो कि काम करते हैं गुड़गांव में और गुड़गांव के निकट ही रहना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा ट्रैवल और कम्यूटिंग का टाइम नहीं है, और एक खुले वातावरण में जहाँ पे ग्रीनरी है, पोल्यूशन फ्री है, सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, क्लब हाउस डेवलप किए जा रहे हैं, अच्छी सड़कें डेवलप की जा रही हैं, स्कूल्स, नर्सिंग होम्स, हॉस्पिटल्स उस टाउनशिप का ही पार्ट हैं। तो ये अगर सारी चीज़ें मद्देनज़र रखी जाएं तो ऐसी टाउनशिप्स जो कि गुड़गांव से हल्की सी दूरी पे हैं लेकिन गुड़गांव की ही पॉपुलेशन को केटर करती हैं, ये एक बहुत अच्छा विकल्प बन रहा है एज कम्पेयर टू छोटे छोटे 1 बेडरूम या 2 बेडरूम जो कि अब करोड़ों की बातों में पहुंच गए हैं गुड़गांव के अंदर।
बिल्कुल, और जिस तरह से बता रहे हैं टाउनशिप को लेके सपने सभी देख रहे हैं, जिस तरह की तस्वीर पेश की जाती है गुड़गांव की, लेकिन अभी फिलहाल देखा जाए तो ग्राउंड रियलिटी वहाँ पे है कि अभी कोई बहुत ज़्यादा बुनियादी सुविधाएं नहीं है। ऐसे में अगर खरीदार वहाँ कुछ खरीदना चाहते तो उनको आप क्या सलाह और किस तरह का समाधान देना चाहिए? देखिए, जहाँ तक सवाल है बुनियादी सुविधाओं की, जब भी कोई डेवलपमेंट स्टार्ट होती है तो बुनियादी सुविधाएं उस प्रोजेक्ट के साथ साथ बढ़ती चली जाती हैं और कीमतें भी बढ़ती चली जाती हैं। बहुत अच्छी बात बतलाई है इन्होंने। 200 गज का प्लॉट मात्र 60 लाख रुपए में अगर सोना में अवेलेबल है तो बहुत ही अच्छा विकल्प है उन लोगों के लिए जो गुड़गांव में अपनी प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं या उस तरफ अपनी प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं। क्योंकि प्लॉट अगर आप लेते हैं तो ज़मीन से आसमान तक आप अपनी जितने भी 2 फ्लोर 3 फ्लोर बनाएंगे वो आपके अपने होंगे, जबकि फ्लैट्स में अगर जाते हैं तो ऊपर वाला कोई और है, नीचे वाला कोई और है। इसमें तो ये बात इन्होंने ठीक बतलाई है, बहुत अच्छी बतलाई है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें तो ये ज़रूर जान लें कि ये प्रोजेक्ट के अंदर अगर हम पैसा लगा रहे हैं तो कितने दिनों में ये कंप्लीट होगा, कब इसका पोजीशन मिलेगा। ऐसा ना हो आप 200 गज का प्लॉट लें और 6 साल तक उसका पोजीशन ना मिले, तो वो जो आज फ्लैट खरीद रहे हैं वहाँ से भी आप जाते रहेंगे, भले ही वो प्लॉट की प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ेगी। तो इसलिए सतर्कता बहुत ज़रूरी है जब भी आप कहीं भी प्रॉपर्टी लें। तो यानी आप भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे ढिल्लन जी कि है ना, अगर सेम कीमत पे फ्लोर मिल रहे हो और मल्टी स्टोरी फ्लैट भी मिल रहे हो तो फ्लोर की तरफ जाना चाहिए या फ्लैट की तरफ? देखिए, प्लॉट ज़मीन जो होती है वो हमेशा अप्रिसिएशन ज़्यादा देती है, क्योंकि उसी ज़मीन के ऊपर आप इंडिपेंडेंट फ्लोर भी बनाते हैं, उसी ज़मीन के ऊपर आप मल्टी स्टोरी भी बनाते हैं। लेकिन अगर ज़मीन की ही मलकियत आपके हाथ में आ जाती है तो निवेश की दृष्टि से तो सबसे ज़्यादा रिटर्न आता है उसके अंदर। और जैसे सतीजा जी ने यह भी बोला कि आप सिर्फ प्लॉट की कीमत ना देखें, आज से 4 साल बाद 5 साल बाद जब सोना एक बहुत बड़ी सिटी के तौर पे उभर जाएगा और गुड़गांव का एक हिस्सा ही बन चुका होगा, उस समय आप कंस्ट्रक्शन करके उसको इंडिपेंडेंट फ्लोर्स के तौर पे बेच के और मुनाफा कमा सकते हैं। और हाँ, और खुद की रिहाइश का भी विकल्प बन सकता है, एक सेकंड होम बन सकती है। उसमें बेहतर ये भी होगा कि जैसे आप ईडीसी आईडीसी लेते हैं, वहाँ ईडीसी आईडीसी पीएलसी कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। प्लॉट के लिए फायदा है, बहुत ज़्यादा फायदा है प्लॉट का। और जी बिल्कुल, और वो भी हम देखेंगे। और इसके अलावा एनसीआर में और कहाँ कहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं ये भी हम अपने एक्सपर्ट से जानेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। तो प्रॉपर्टी मंत्रा में हम आज बात कर रहे हैं एनसीआर में कहां आप इन्वेस्ट करें, कहां नहीं करें। अभी तक हमने बात की गुड़गांव की और द्वारका एक्सप्रेसवे की, लेकिन अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से कि हरियाणा के साइड में यानी फरीदाबाद, गुड़गांव, वहां इन्वेस्ट करना ठीक है या यूपी में नोएडा या राजनगर या गाजियाबाद में इन्वेस्ट करना इस वक्त सही है? देखिए, दोनों ही जगहों की अपनी अपनी एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा का और काफ़ी हद तक वैशाली इंदिरापुरम का भी, गाज़ियाबाद का इंफ्रास्ट्रक्चर मच बेटर डेवलप किया गया है एज़ कम्पेयर टू गुड़गांव। लेकिन अगर गुड़गांव के ऊपर दृष्टि डालें तो जितना भी कॉरपोरेट सेक्टर है, जितनी भी सर्विसेज इंडस्ट्री सेक्टर है, जितना भी आईटी सेक्टर है, जितने भी आपका एमएनसी सेक्टर है, और साथ में एयरपोर्ट नज़दीक होने की वजह से और NH8 जिस तरीके से डेवलप किया गया और रोड्स डेवलप की गई, समाओ जिसे कहते हैं एक जेंट्री जितनी आई वहाँ पे, एक ओवरऑल एक स्टैंडर्ड और एक माहौल जिस तरह से क्रिएट किया गया, इस वजह से गुड़गांव एक इन्वेस्टर्स डिलाइट रहा है। नोएडा एक एंड यूज़र के हिसाब से और एक आप मान सकते हैं कि मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास का फेवरेट रहा है, क्योंकि रहने की दृष्टि से और साउथ दिल्ली से एकदम साथ में जुड़ा हुआ है। तो वो एक एडवांटेज डेफिनेटली नोएडा का है। लेकिन 1 रुपया डाल के 2 रुपये कमाने वाली कहानी हमेशा ही गुड़गांव आगे रहा है। और लिविंग दृष्टि के वाइज से, लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से भी, और जितनी बुनियादी सुविधाएं ग्रुप हाउसिंग के अंदर और वो कॉन्डोमिनियम कॉम्प्लेक्स का जितना चलन गुड़गांव के अंदर रहा है, उतना नोएडा कैचअप नहीं कर पाया। फरीदाबाद का नंबर उससे भी पीछे आता है, क्योंकि फरीदाबाद में अगर हम सूरजकुंड और ये वाली बेल्ट देखें तो फिर भी अब थोड़ा बहुत पिकअप हो रहा है, कई सारी टाउनशिप्स अब आनी शुरू हो रही हैं। लेकिन नहर पार के अंदर डेवलपमेंट हुडा की तरफ से बहुत कम की गई है। प्राइवेट डेवलपर्स ने जितनी पहल करी उतना ही थोड़ा बहुत डेवलप हुआ, तो थोड़ा सा पिछड़ गया है। कुंडली सोनीपत उसके बाद आता है चौथे नंबर पे। तो निश्चित तौर पे नंबर 1 गुड़गांव ही जाएगा इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से, पॉकेट के हिसाब से। बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर हम बात करें, आप तो प्रॉपर्टी एक्सपर्ट हैं सतीजा जी। डेवलपर्स तरह तरह के सपने दिखाते हैं कि जिस तरह के ऐड भी निकलते हैं, सस्ते प्लॉट्स मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं, वो मिल रहे हैं। तो ऐसे में अगर जिनका बजट कम है या जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए आप क्या सलाह देंगे?
देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, इसके अंदर इन्वेस्टर हो या एंड यूज़र हो, जिसने अपना घर बनाना है या इन्वेस्टमेंट करके कुछ लाभ कमाना है, तो उसे ये देख लेना चाहिए। अगर जो प्लॉट मिल रहा है, मैंने भी देखे हैं, काफ़ी एड्स आ रहे हैं 1500 रुपये गज, 1600 रुपये गज, उस पर थोड़ा सा और ज़्यादा सतर्कता बरतें और लालच में ना आए। जब भी कोई इन्वेस्टर फंसेगा तो उसने लालच कर रखी होगी और लालच में वो फंस जाता है। जो बिल्डर डेवलपर अपनी एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, उनका मोबाइल नंबर भी चेंज हो जाएगा, वो आपको मिलेंगे भी नहीं और आपके हाथ में सिर्फ एक रसीट रह जाएगी। बेटर ये होगा कि बिल्डर की प्रोफाइल देखें। जैसा आपको एक बतलाया जा रहा है कि सोने के अंदर अगर आप प्लॉट ले रहे हैं तो 26,000 27,000 रुपये गज अवेलेबल हैं, 200 गज के प्लॉट। इसी प्रकार से प्लॉट सोनीपत में भी आ रहे हैं, कुंडली में भी आ रहे हैं, वहाँ 15,000 रुपये, 16,000 रुपये, 17,000 रुपये गज में प्लॉट मिल जाते हैं। ऐसे अगर एक्सप्रेस वे पर देखें, ग्रेटर नोएडा में देखें, तो वहाँ भी 15,000 16,000 रुपये गज में प्लॉट्स अवेलेबल हैं। जहाँ तक सवाल है अफोर्डेबल हाउसिंग का, वो नोएडा में ज़्यादा बेहतर है। गुड़गांव में बहुत कीमतें बढ़ गई हैं, इसलिए सोना में प्लॉट्स बेहतर हैं या धारू वगैरह में प्लॉट्स फ्लैट्स बेहतर हैं। तो इसलिए मैं ये चाहूँगा ये कहना कि आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट को देखकर एकदम तुरंत इन्वेस्टमेंट ना करें, उससे पहले जांच परख लें, रियल एस्टेट एजेंट की कंसल्टेंसी ले लें और उसको काउंटर चेक कर लें, उसके बाद आप अपना पूंजी निवेश करें। ये होगा आपका फायदे का सौदा। सतीजा जी ने बिल्कुल बात की और हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट जो बोल रहे हैं उन पर गौर करिए। सतीजा जी आप यहाँ पर आए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ढिल्लन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रॉपर्टी मंत्रा में आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके पास प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई सवाल, सुझाव या शिकायत है तो आप हमें मेल या फोन कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है askme@propertychacha.com और हमारा फोन नंबर है 9871372372। हम एक बार फिर से रिपीट कर दें, 9871372372। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे आपके फायदे की ऐसी ही तमाम खबरों के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत और दिल्ली और एनसीआर की खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली आज तक। प्रॉपर्टी मंत्रा के प्रायोजक थे propertychacha.com, जितना चाहो उतना कमाओ, और तनेजा कंप्लीट होम सॉल्यूशन, प्लान योर मॉड्यूलर किचन्स एंड इंटीरियर्स।